हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है एनपीसीआईएल की तरफ से। ठीक है, जैसे कि आप देख भी सकते हो एनपीसीआईएल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों के लिए नई वैकेंसीज आउट हुई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, 300 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसीज निकली हैं वेरियस डिपार्टमेंट में, वेरियस ब्रांचेस में। ठीक है, और पहले मैं देखो आपको ये बता देता हूँ इसमें कौन कौन एलिजिबल है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें आपको काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलने वाली है, 85,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है, 90,000 के आसपास, 56,100 आपका वो होने वाला है स्टार्टिंग में। मैट्रिक्स पे लेवल 34% वगैरह सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है, बीई बीटेक और किस किस ब्रांच में वो बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और आपकी केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इतनी सारी ब्रांचेज में कर रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है इसमें। ठीक है, तो इतनी सारी ब्रांचेज में से अगर किसी में आपने एक में बीटेक कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलो मैं और आगे बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो। आपको हर अपॉर्चुनिटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर अपॉर्चुनिटी इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके फॉर्म से रिलेटेड, उसके बाद भी रिक्रूटमेंट के बाद भी जैसे जैसे प्रोसीड होगा आपको सब बता दिया जाता है। ठीक है, और प्राइवेट जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी इस पर प्रोवाइड कर दी जाती है चैनल पर, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ और मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो जैसे यहाँ देख सकते हो एनपीसीआईएल की ऑफिशियल साइट है, इस पर आपका एक मेंशन है नया रिक्रूटमेंट। जैसे आप नीचे आओगे देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस जगह पे इन्होंने लिख रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग निकली हो, देखो ये गेट के बेसिस पर होने वाली है। अब कौन से गेट है, एक मिनट ध्यान से सुनना, गेट का नाम सुन के भाग मत जाना। गेट अगर आपने देखो 20, 21, 2022 इन तीनों गेट में से किसी भी एक गेट में अपीयर हुए हो तो आप इसमें एलिजिबल। देखो वैकेंसीज बहुत हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि गेट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। केवल गेट आपका शॉर्ट लिस्टिंग की क्राइटेरिया के लिए काम आएगा, उसके लिए आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे 1:12 में। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को एंटायरली देखें, जब आप मन बनाना कि भैया गेट के बेसिस पर तो मैं नहीं भर सकता, कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपने गेट दिया है और गेट में ऐसा नहीं है कि टॉपर लिस्ट में हो आप, अगर आपने गेट दिया है फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो 2021 और 2022। ठीक है, सर सब कुछ मैं बताता हूँ आपको। देखो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके, अभी इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। 13 अप्रैल यानी कि कल की तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 13 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म की डेट चलने वाली है, इसी के बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होने वाला है, केवल जो आपका गेट के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चलो मैं आपको एडवर्टीजमेंट खोल के पढ़ के ही बता देता हूँ, और इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, उसे भी जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो यार ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि वहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मेंशन कर रखा है। ध्यान से सुनना है इस पूरे एडवर्टीजमेंट को, उसके बाद में डिसाइड करना है कि आपको भरना है नहीं भरना है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया जैसे कि आपकी लास्ट डेट होने वाली है वो 28 अप्रैल होने वाली है। ठीक है, और 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल की तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो 15 दिन के आसपास आपको मिल जाते हैं। और ये गेट 2020, 21, 22 के आसपास आपको इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखो यहाँ लिख भी रखा है इन्होंने, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कोड स्कोर। तो गेट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा 20, 21 और 2022 के बेसिस पे। अब देखो वैकेंसीज की कुछ बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज आई हैं आपकी। टोटल वैकेंसीज 225 में। ठीक है, और 225 वैकेंसीज में देखो बहुत अच्छी रीजनेबल वैकेंसीज है। मैकेनिकल में 87 है, केमिकल में 49 है, इलेक्ट्रिकल में 31 है, और 13 इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 12 है, और सिविल में 33 वैकेंसीज। टोटल मिला के 225 वैकेंसीज हो जाती हैं। कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज हैं, कुछ करंट की वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के आपकी 225 वैकेंसीज हैं, उसी हिसाब से आपको भरना है। देखो वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं और मैकेनिकल वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो अगर आपने 20, 21, 22 में अगर फॉर्म भरा है और रीजनेबल गेट स्कोर है, आई मीन आपने गेट स्कोर आया है और आपका अगर 600 या 650 से ऊपर गेट स्कोर है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और वैसे भी इन्होंने 1:12 के रेशियो में आपको सेलेक्ट करेंगे। अगर एक सीट है तो 12 बच्चों को बुलाएंगे उसके लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब देखो और चीज़ बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पहले ही बता दी थी आपकी। और देखो 500 रुपये फीस होने वाली है, ये भी बता देता हूँ। 500 रुपये फीस होने वाली है ओनली फॉर मेल्स। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अगर आप मेल मेंबर हो तो आपको 500 रुपये देने। फीमेल के लिए, एससी एसटीज़ के लिए कोई भी फीस नहीं रखी इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है एग्जेम्प्टेड। तो ये इसकी फीस क्राइटेरिया हो जाता है। बीटेक के दौरान आपके 60% होने चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, 60% आपके होने ही चाहिए। या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक है फिर भी आपके 60% होने चाहिए। और रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिग्री आपके, अगर मैकेनिकल में तो मैकेनिकल क्या है और प्रोडक्शन अलाउड है।
केमिकल है तो केमिकल ही अलाउड है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन वगैरह सब तो देख लेना, सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज आपकी अलाउड हैं। और देखो एज क्राइटेरिया थोड़ा सा ये आपके लिए हो सकता है दुख, जो किसी की भी एज देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस में तो आपकी 26 ऑफ ईयर्स जाएगा, इससे ज़्यादा आपकी अपर लिमिट हुई तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके बीच में आपकी देखो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 अप्रैल 1996 के बाद ही होनी चाहिए। ओबीसी हो तो 29 ईयर्स, क्योंकि 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC STs में तो 5 साल का आपका मिल जाएगा, 31 साल तक आप एलिजिबल हो। और वेरियस यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये सब आपका एज क्राइटेरिया है। और देखो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि ट्रेनिंग के दौरान कितना पैसा मिलने वाला है आपको, प्लेसमेंट के बाद में कितना मिलने वाला है, और जब आप परमानेंट हो जाओगे तब कितना मिलने वाला है, सब कुछ लिख रखा है इन्होंने। देखो एक रफ आइडिया दे देता हूँ, अगर आप ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 55,000 मिलेगा, और बुक का अलाउंस दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ी सी पढ़ाई होती है ट्रेनिंग के दौरान, तो वो 18,000 उसका पे हो जाएगा। तो पे बहुत अच्छा है, पे स्किल आपका बहुत तगड़ा है, उसकी आपको चिंता नहीं लेनी। मेन बात है आपको सिलेक्शन का देखना है कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा दे रखा है। मैं बताता हूँ आपको अच्छा इन द सेंस क्या है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, ये यहाँ पे लिख रखा है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ गैलेट गेट स्कोर 2021 2022 1:12 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। केवल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसका वेटेज 0%। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उसका नंबर ज़्यादा आएंगे। देखो भाई साहब आपको केवल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद में जैसा आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट मेरे भाई बंधु हैं वो सब इसमें फेल करना, जिसका भी 650 से प्लस गेट स्कोर है, क्योंकि बहुत सारे बंदे गेट का सुन के ही बेहोश हो जाते हैं कि भाई साहब हमारा कहाँ, हम तो मतलब गरीब आदमी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको भरना है और उसके बाद में 1:12 के ले रहे हैं। तो भैया अगर मैकेनिकल का भी देखूं मैं 87 वैकेंसीज हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर दो फिर भी आपका तो नाम कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो भर देना, 500 रुपये का लोभ लालच मत करना। जो भी EWS ST EWS OBC जनरल में और SC STs के लिए फ्री है तो वो तो भैया सब भर देना, ठीक है। ये सब मेरा कहना है आपको। देखो भाई साहब 2019 के और उससे पहले वाले गेट अलाउड नहीं है, क्लियरली मेंशन कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। और देखो इन्होंने अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन से रिलेटेड। देखो फाइनल इंटरव्यू का जो आपका जो होगा सिलेक्शन वो बेसिस होगा इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको इंटरव्यू के में ही स्कोर करना है पूरा। तो मिनिमम आपको अनरिजर्व्ड में हो तो 70% आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो 70 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। और EWS SC ST या PW कैटेगरी में हो तो आपको 60 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है कि इतना नंबर ला के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबको पता ही, आप होशियार हो बहुत तगड़े वाले, तो आपको इसकी समझाने की बात नहीं है। ये इतना आपके मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, इससे कम लाए तो भूल जाओ आप, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। और देखो भाई साहब कुछ यही कुछ मेंशन कर रखा है इसमें। और वेटिंग लिस्ट विल रिमेन, देखो वेटिंग लिस्ट भी लगती है इसमें, इस वजह से भाई साहब आप जरूर भरना है इसमें, मैं कह रहा हूँ वेटिंग लिस्ट भी लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे NPCIL छोड़ के भाग जाते हैं। तो वेटिंग लिस्ट आपकी जो होगी लास्ट वो होगी 17/8 तक, यानी कि 17 अगस्त तक आपकी रहने वाली है। तो उस तक आपका देखो, और देखो यहाँ पे आपने इंटरव्यू का भी मेंशन कर रखा कि कब इंटरव्यू करा सकते हैं। इंटरव्यू आर शेड्यूल टेंटेटिवली ऑन 13 to 25 जून, ठीक है। 13 से लेकर 25 जून तक आपका इंटरव्यू करा सकते हैं। और इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, काएगा जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ सब कुछ हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको वो भी देंगे पैसा जाने का कि भाई साहब आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे यहाँ तक इंटरव्यू देने आए, इसी के लिए हम धन्य हो गए, तो उसके लिए आपको ये रिन्यूमरेशन भी देंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। और अपने वैलिड गेट स्कोर बनाए रखना, गेट स्कोर नहीं वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और गेट स्कोर जिसका भी 650 प्लस है, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, सब अप्लाई करना। ये 500 रुपये की बात है, अब 5-7 लाख रुपये जब बीटेक में बर्बाद करके आए हो तो यहाँ पे भी कम से कम उसको शो करो, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाता है। देखो ट्रैवलिंग अलाउंस का इन्होंने लिख रखा है फॉर अपीयरिंग ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो 3rd AC का आपको वो मिलेगा, तो भर देना यार, सब कुछ आपको बिल्कुल मेहमान बना लिया है। देखो एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को इस नोटिस पढ़ने के दौरान, जो लोगों को डर लगता है कि भैया पर्सनल इंटरव्यू के दौरान मैं हिंदी में बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, बस उनको समझ में आनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी है, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में आपको दोनों में एलिजिबल हो, हिंदी भी बोल सकते हो, जिनको लगता है कि भैया मैं यूपी का हूँ मैं कहाँ बोल पाऊँगा, तो आप भाई साहब बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाएगा। ऑफर ऑफ ट्रेनिंगशिप वगैरह सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। अभी फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, देखो कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि भाई साहब चालू हो गए, जाकर डाल दो, तो आप जाके डाल देना। और सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है, भरना तो आता ही होगा आपको, इसके बारे में क्या बताऊं, ठीक है। तो अप्लाइंग लिंक कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैं इस डॉक्यूमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको सब कुछ मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो भाई साहब आप फ्री हो,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चाहे टेलीग्राम में जाके कुछ भी बोलो, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार ऑथेंटिक प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, हर अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूँगा। और यार दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो इस चैनल को, जिससे कि फैमिली और आगे बढ़े। ज़िंदगी यूपी की चैनल जितनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता रहूँगा। वैसे तो मैं प्रोवाइड करता ही रहता हूँ, आप तो अपना दायित्व निभा नहीं रहे हो, लेकिन मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।